तो बच्चों, मानसिक अभियोग्यता परीक्षण संबंधी प्रश्न हम देखेंगे और आज भी हम एक प्रकार के ये प्रश्न देख रहे हैं जिसमें कि 3 आकृतियां कुछ हद तक समान हैं। ठीक है, आपको ये एक लेवल का प्रश्न है जिसमें कि आता है 4 आकृतियां दी गई हैं और इनमें 3 आकृतियां कुछ हद तक समान है तथा एक अलग आकृति आपको चुनना है। तो बच्चों, यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रश्न एक जो है, यहाँ पे हमें एक आकृति दी गई है जिसमें एक रेखा दूसरी रेखा को ऐसे क्रॉस कर रही है और यहाँ पे दोनों एक दूसरे को क्या कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं। दूसरी आकृति में भी आप देखो, ये रेखा आपस में एक दूसरे को यहाँ क्रॉस कर रही है। तीसरे में ये एक दूसरे से थोड़ी अलग अलग हैं और चौथे में आप देखिए फिर से क्रॉस कर रही है। तो बच्चों, समझ में यहीं से आ रहा है कि ये जो तीनों आकृतियां हैं ये आपस में एक दूसरे से संबंधित है, लेकिन ये आकृति बच्चों थोड़ी सी अलग है क्योंकि ये क्या कर रही हैं, आपस में प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं और इनके बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस है। तो सही जवाब बच्चों ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न जो है वो हम देखते हैं। तो हम देख रहे हैं कि इसमें आकृतियों में कोई समानता दिखाई नहीं दे रही। यहाँ त्रिभुज है और यहाँ पे एक पंचभुज बना हुआ है, यहाँ पे भी पंचभुज बना हुआ है और यहाँ पे चतुर्भुज बना हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई आकृतियों की जो संख्या, जो रेखाएं हैं उनसे कोई सिमिलैरिटी मैच नहीं कर रही है। सभी में, किसी में 3 भुजाएं हैं, किसी में जो है वो 5 है, इसमें 5 है और इसमें 4 है। तो कोई सिमिलैरिटी नहीं है, ये दोनों एक बार अलग हैं, लेकिन फिर यहाँ पे ये दोनों में कोई सिमिलैरिटी नहीं दिखाई दे रही है। तो अंतर जो दिखाई दे रहा है बच्चों वो ये दिख रहा है, आप ध्यान से देखिए, ये यहाँ से बाहर को थोड़ा सा निकला है, ये यहाँ से थोड़ा बाहर को निकला है, ये यहाँ से बाहर को निकला है। ठीक है, मतलब एक रेखा जो आगे को जा रही है वो थोड़ी सी इस तरह से बाहर को निकली हुई है ना। अब यहाँ पे जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो रेखा है बच्चों वो इस तरह से बाहर को निकली है, यहाँ बाहर को निकली, यहाँ बाहर को निकली, यहाँ निकली है और यहाँ निकली है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा पैटर्न जो है वो आप समझिए हर एक चित्र में, क्योंकि बेटा अलग अलग पैटर्न होता है और उस पैटर्न को हमें क्या करना होता है, समझना होता है। तो यहाँ पे जो आकृति दिख रही है, ये वाली आकृति में भी थोड़ा सा बाहर निकला है, इसमें भी बाहर निकला हुआ है ना, सभी में क्या है, देखो थोड़ा थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है। अब जो डिफरेंस है वो दिख रहा है यहाँ पे देखिए, ये आपको किसी और आकृति में दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो बच्चों, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि बाकी सभी में एक सीधी लाइन जो है वो बाहर को है और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये देखिए, ये जो है वो एक कुछ अलग सा, यहाँ पे थोड़ा सा अलग आकृति हो जा रही है बाकी आकृतियों से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं यहाँ पे चारों ही बेटा जो आकृतियां हैं उनमें वृत्त बना हुआ है और वृत्त जो है वो 4 भागों में बटा हुआ है ना। अब 4 भागों में डिफरेंस जो है वो देखते हैं। यहाँ पे जो एक भाग को हम देखते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कभी भी आकृति जो होती है ना उसको हाफ डिवाइड करके कंपेयर करा करिए। हाफ इस तरह से या तो कंपेयर कर लीजिए, ठीक है, और या फिर जो आकृति होती है उसके आधार पर डिसाइड करते हैं कि या तो इस तरह से करिए, है ना। तो कोशिश इस तरह से क्या होगा ना कि आपको एक नज़र में जब आकृति को आधा करके करेंगे तो आपको थोड़ा डिफरेंस समझ में आएगा। यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे रेखांकित भाग है, यहाँ पे रेखांकित भाग है, यहाँ पे रेखांकित भाग है, यहाँ पे। अब आप देखते ही आपको पता चल रहा होगा बच्चों कि यहाँ पे जो रेखांकित भाग है वो बाकी के रेखांकित भागों से थोड़ा ज़्यादा पास पास है। यहाँ पे देखिए ये थोड़े दूर दूर है ये रेखांकित भाग, लेकिन यहाँ ऑप्शन ए जो है इनमें रेखांकित भाग जो है वो क्या है, थोड़े पास में है। इसलिए आपका ये जो है वो सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ बच्चों पहले चित्र में एक शतरंज बना हुआ है, कैरम बना हुआ है, दूसरे में शतरंज बना हुआ है, एक बैट बना हुआ है और ऑप्शन डी जो है वो एक ताश बना हुआ है। तो आप कैरम देखिए कहाँ खेलते हैं, कैरम घर के अंदर खेलते हैं। शतरंज भी कहाँ खेलते हैं, घर के अंदर खेलते हैं। क्रिकेट घर के बाहर खेलते हैं और ताश जो होता है वो घर के अंदर खेलते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन ए, बी और डी, ये तीनों ही गेम जो हैं तीनों ही घर के अंदर खेले जाते हैं। ये इंडोर गेम है। कैसे गेम है, ये तीनों ही इंडोर गेम है और ये तीनों इंडोर गेम है।
तो इस तरह से ये जो है वो तीनों एक जैसे हो जाएंगे और क्रिकेट बच्चों आपका अलग जवाब हो जाएगा क्योंकि ये एक आउटडोर गेम है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आकृति 5 सॉरी प्रश्न 5 में आप देखिए कि आपके पास में 4 आकृतियां दी गई हैं। इनमें एक त्रिभुज है, 2 बराबर भागों में बंटा है। चतुर्भुज है, ये भी 2 बराबर भागों में बंटा है। किंतु ये जो त्रिभुज है बच्चों, ये 2 बराबर भागों में नहीं बटा है, 2 भागों में तो बटा है, लेकिन ये वाला भाग आपका बड़ा है और ये वाला भाग कैसा है, देखिए छोटा है। तो यहीं से पता चल जाता है कि आपका ऑप्शन सी जो है वो बच्चों सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे पैर में ही पहनने की सभी है ना, चप्पल भी पैर में पहना जाता है, जूता भी पैर में पहना जाता है, लेकिन जो एक डिफरेंट थोड़ी सी बात दिखाई दे रही है वो ये दिखाई दे रही है कि ऑप्शन सी जो है वो बूट जो है ना, बूट ये थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है कि बूट यहाँ पर है। ओके, तो ऐसा भी नहीं है कि यदि 3 चप्पलें होती तो कहते कि भाई चप्पलें थी, 3 चप्पलें थी और ये एक जूता अलग है। अब यहाँ पे 2 जूते हैं, ठीक है, 2 जूते हैं और 2 जो है वो चप्पलें हैं। थोड़ा सा एक डिफरेंट आप देख सकते हैं, तो एक बार लग सकता है कि ऑप्शन ए सही जवाब है क्योंकि ये बिल्कुल सफ़ेद है ना, इसमें काला जो है वो थोड़ा सा भाग कम है। लेकिन ऑप्शन डी को भी देखिए, ये भी कोई बहुत ज़्यादा सफ़ेद नहीं है ना, ये भी देखिए बहुत ज़्यादा सफ़ेद नहीं है, ओपन है, ये ओपन है और ये दोनों जो हैं वो क्या है, क्लोज है। लेकिन एक जो बूट होता है वो थोड़ा सा अलग यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्योंकि बाकी आप देखेंगे तो इनकी जो कहना चाहिए जो साइज़ है वो लगभग एक सी है, ये बूट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। इसलिए बच्चों आपका सही जवाब जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं। अब देखिए यहाँ ऊपर स्टार बना है, स्टार ये देखिए यहाँ पे ये स्टार आपस में अलग है। देखते हैं अब आगे क्या वही पैटर्न अब आगे फॉलो हो रहा है। तो हम देखते हैं कि जैसा स्टार ए में है वही स्टार वैसा ही सी में भी है और वैसा ही स्टार जो है वो डी में है, लेकिन ऑप्शन बी में जो स्टार बना है बच्चों वो अलग सा है। इसलिए आपका बच्चों सही जवाब जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 8वां प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखिए आप एक चतुर्भुज जो है वो एक वर्ग जो है वो बना हुआ है और इस वर्ग के आमने सामने इस तरह से है। इसमें देखिए ये भी आमने सामने, लेकिन देखिए यहाँ पे ये आमने सामने इस तरह से नहीं है, आमने सामने ये सीधी एक ही सीधी रेखा में है, जबकि ये जो है वो एक दूसरे के आमने सामने है। यहाँ पे भी एक दूसरे के आमने सामने है। तो बच्चों ऑप्शन सी जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 9, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बच्चों देख रहे हैं कि एक कर्व वाली आकृति, एक वृत्ताकार आकृति के अंदर एक स्क्वायर ट्रायंगल बना हुआ है। यहाँ पे भी एक वृत्ताकार आकृति के अंदर एक वृत्ताकार आकृति है। यहाँ पे एक रेखाओं से बनी हुई आकृति के अंदर सर्कल है और यहाँ पे सर्कल के अंदर। तो बच्चों जो डिफरेंस है वो ये है कि वृत्ताकार आकृति बाहर को है, वृत्ताकार आकृति बाहर को है, किंतु यहाँ पे रेखाओं से बनी हुई आकृति बाहर को है। इसलिए बच्चों ऑप्शन सी आपका जवाब होगा, ये 3 आकृतियों से अलग होगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर बाहर रेखाओं से बनी आकृति है, रेखाओं से बनी हुई आकृति है, यहाँ वृत्त से बनी हुई आकृति बाहर को है, यहाँ भी रेखाओं से बनी हुई आकृति है। तो हम देख रहे हैं कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, इन तीनों में एक समानता ये है कि जो बाहर की आकृति है बच्चों वो रेखाओं से बनी हुई आकृति है, जबकि ऑप्शन सी में एक कर्व बना हुआ है। तो इस तरह से बच्चों आपका सी ऑप्शन होगा जो कि बाकी की 3 आकृतियों से भिन्न आकृति है। तो बच्चों मानसिक अभियोग्यता परीक्षण संबंधी प्रश्न इस प्रकार से आते हैं, जिसमें एक प्रकार का प्रश्न ये होता है खंड का कि आपको एक आकृति को
चुनना होता है, ढूंढना होता है, जो बाकी की तीन आकृतियों से अलग होती है।